हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 सामान्य हिंदी के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी काल और ऑप्शन नंबर डी विशेषण। तो दोस्तों, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये क्या है, सर्वनाम की एक परिभाषा ही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका भेद बताना है हमको। तो कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? तो तीन भेद होते हैं। क्या क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है हमको उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके ये तीनों भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी कुछ, ऑप्शन नंबर सी किसी और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उनके हमको इनमें से बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें से कोई, कुछ और किसी, ये तीनों क्या है? इनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। तो ये क्या तीनों क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश का सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो हमको इसमें जो जैसी और वैसी ये रेखांकित है, तो इनमें कौन सा सर्वनाम है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जैसी और वैसी क्या कर रहा है? इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी इस पूरे वाक्य को, दो शब्दों को आपस में जोड़ रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, यह काम उन्हें अपने आप करने दो रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक। तो यह काम उन्हें अपने आप करने दो, हमको अपने आप, ये अपने आप हम किस सर्वनाम में इस्तेमाल करते हैं? जो निजवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें हम आप और अपने आप का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इनमें से हमको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। ऑप्शन ए है तू, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी तेरा, ऑप्शन डी तुम। अन्य पुरुष क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। कितने भेद है? 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष कौन होता है? जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो उस टाइम सामने उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए तू, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं उसी को हम तू बोलते हैं। ऑप्शन बी वह जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे जो वहाँ पे उस टाइम उपस्थित नहीं होता उसको हम वह कहते हैं। और ऑप्शन सी तेरा,
जिससे हम बात कर रहे हैं उसी को हम तेरा बोलते हैं। और ऑप्शन डी तुम, तो जिससे हम बात कर रहे हैं उसी को तुम बोलते हैं। तो इसमें से अन्य पुरुष क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी वह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निश्चयवाचक सर्वनाम को किस नाम से जाना जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 नीचवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी गणनावाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी सी संकेतवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी संदेहवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिससे निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। तो इसमें से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक सर्वनाम। तो क्या है, वो उस वस्तु की ओर संकेत भी करता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वहाँ कौन जाएगा वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ कौन जाएगा, इस वाक्य में से हमको प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 वहाँ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया कौन। अगला है प्रश्न नंबर 9, जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम हैं। तो क्या है, जिसे भी देखूं वही। तो इसमें से जिसे और वही, इन दोनों को हमको कौन सा सर्वनाम है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संकेतवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसे भी देखूं, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या कर रहा है ये, इन भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है, इस वाक्य को जोड़ रहा है, शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। तो क्या हो गया, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता वह कौन सा सर्वनाम होता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, तो क्या हो गया इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा आता है। ऑप्शन ए है हम, ऑप्शन बी है उनका, ऑप्शन सी है वे, ऑप्शन डी है उसकी। तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं, हम। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, हम। प्रश्न नंबर 12 है, मुझे कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम शब्द है, इसमें से हमको सर्वनाम शब्द बताना है। मुझे कल शहर जाना है, ऑप्शन ए है मुझे, ऑप्शन बी है कल, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है जाना। तो क्या हो गया, इसमें हमने सर्वनाम के स्थान, वो संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द लिया गया है, मुझे। तो क्या हो गया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुझे, तो सर्वनाम। प्रश्न नंबर 13 है, स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम हैं। ऑप्शन नंबर 1 है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या करना है, इसमें से हमको बताना है स्वयं और आप। तो क्या हो गया, स्वयं अपने लिए और आप, तो क्या हो गया इसमें निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे है, दिए गए वाक्यों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। तो हमको इन ऑप्शनों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, डैश डैश इसी गांव में रहते हैं। तो क्या हो गया, इसी गांव में रहते हैं। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, मैं,
मैं इसी गांव में रहते हैं, तो वाक्य सही नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी है यह इसी गांव में रहते हैं, तो ये भी सही नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी हम इसी गांव में रहते हैं। अगला देख लें ऑप्शन डी उन्हें इसी गांव में रहते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हम इसी गांव में रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, आज शाम को आप डैश डैश कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं कौन, आज शाम को आप कौन, तो नहीं हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कब, आज शाम को आप कब, तो ये भी वाक्य सही नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी है कैसे, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहे हैं, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यह वही आदमी है डैश में तलाश कर रहा था। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं उसे, यह वही आदमी है उसे, तो ये सही नहीं हुआ। अगला है बी जिसे, यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था। अगला है किसे, यह वही आदमी है किसे, तो ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन डी है वैसे, यह वही आदमी है वैसे, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो गया जिसे, ऑप्शन बी, यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था। अगला प्रश्न है मैं अपना काम डैश डैश करता हूँ। ऑप्शन ए है अपने, मैं अपना काम अपने करता हूँ, तो नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी मैं अपना काम स्व करता हूँ, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जो, मैं अपना काम जो करता हूँ, ये भी वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन डी है स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी स्वयं। अगला प्रश्न है यहाँ डैश तो रहते ही होंगे, होगा, रहता ही होगा। ऑप्शन ए है कुछ, यहाँ कुछ तो रहता ही होगा, तो ये नहीं हुआ, वाक्य सही। ऑप्शन बी है कभी, यहाँ कभी तो रहता ही होगा, तो ये भी वाक्य सही नहीं हुआ। ऑप्शन सी है नहीं, यहाँ नहीं तो रहता होगा, तो ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन डी है कोई, यहाँ कोई तो रहता ही होगा, तो ये वाक्य सही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई। अगला है यहाँ डैश आना चाहिए। ऑप्शन ए है मैंने, यहाँ मैंने आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन बी है उन्हें, यहाँ उन्हें आना चाहिए, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया, उन्हें आना चाहिए। यहाँ तुम आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। यहाँ वे आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी उन्हें, यहाँ उन्हें आना चाहिए। अगला प्रश्न है जैसे भी हो देश डैश डैश ही बदलो भेष। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कैसा, ऑप्शन बी उनसा, ऑप्शन सी तुमसा और ऑप्शन डी वैसा। तो देख लेते हैं जैसा भी हो देश, ऑप्शन ए है कैसा, तो जैसा भी हो देश कैसा ही बदलो वेश, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, वाक्य सही नहीं हुआ। ऑप्शन बी देख लेते हैं उनसा, जैसा भी हो देश उनसा ही बदलो वेश, तो ये भी वाक्य सही नहीं हुआ। ऑप्शन सी देख लेते हैं तुमसा, जैसा भी हो देश तुमसा ही बदलो वेश, तो ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन डी देख लेते हैं वैसा, जैसा भी हो देश वैसा ही बदलो भेष, तो ये ऑप्शन डी सही हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे सर्वनाम के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पार्ट 3 वाक्य संशोधन के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।